हेलो दोस्तों, कैरियर ट्यूटर नेट 11 प्लेटफॉर्म पे आज आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो हम रीजनिंग की क्लास चल रही थी हमारी, तो हमने 2 चैप्टर थे, कोडिंग डिकोडिंग पहला चैप्टर था और दूसरा था लेटर सीरीज। तो हमने 2 टाइप कंप्लीट कर ली थी, 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए थे। आज हमारा तीसरा चैप्टर है मिसिंग नंबर। तीसरा चैप्टर कौन सा है? मिसिंग नंबर। तो उसका पहला क्वेश्चन देखो, जो मिसिंग नंबर का जो हमारा तीसरा चैप्टर है उसमें किस किस टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो क्वेश्चन नंबर पहला देखो, क्वेश्चन नंबर पहला, क्वेश्चन नंबर 1 देखो, 7 14 28 4 8 16 9 और खालिस्तान और 36। तो ये यहाँ पे हमें बताना है कि क्या होगा। तो देखो, ये इस तरह भी हो सकता है, इस तरह भी हो सकता है, इस तरह भी हो सकता है। यानी कि कहने का मतलब चारों तरफ से देखना है क्वेश्चन को, ठीक है। तो देखो 7 इंटू 2 यानी कि 14, यानी कि 2 टाइम मल्टीप्लाई, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई। फिर ये देखो ये बन गया, फिर इसको 14 को फिर 2 से, एक तो ये बन रहा है। चाहे ऐसे कर लो, 7 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 28, यानी कि 4 टाइम। तो इसी तरह ये देखो, देखा कितना हुआ 2 और 2, और ऐसे ही बन रहा है अभी 4 इंटू 4 यानी कि 16। इसी तरह इसका देखो ये, और फिर ये। अब ये देखो यहाँ पर कितने की मल्टीप्लाई है दोनों में, तो यहाँ भी 2 की है, यहाँ भी 2 की है, तो यहाँ भी कितने की होगी 2 की। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18, और फिर ये देखो यहाँ पे 18 आया, तो उसका डबल है या नहीं है? है भाई, 18 मल्टीप्लाई 2 यानी कि 36। तो इसी तरह जो हमारा आंसर होगा वो 18 होगा। अच्छा है, ऐसे भी चेक कर लो भाई, 9 इंटू 4, 9 इंटू 4 तब भी कितना आएगा 36। तो ये क्वेश्चन ऐसे सोल्व होगा। इसी बेस पे इसने भाई, इसमें तो नंबर का दिया था और अगला क्वेश्चन बता रहा है ये, इसमें लेटर का बता दिया। तो देखो इसी तरह करना है ये भी, बस शर्ते फर्क इतना ही है, इसमें नंबर था और इसमें लेटर है, जो हमारा अल्फाबेट होता है उसका। तो देखो सबसे पहले मेरे क्या करना है भाई, न्यूमेरिक याद होना चाहिए भाई। T20 पे ये, 17 पे ये, 14 पे 14 17 20, यानी कि कहने का मतलब सही नीचे से कर लो -3 और फिर -3, यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो सभी में -3 हो रहा है, और नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे तो देखो भाई ये 14 ये 17, यानी कि कहने का मतलब +3 और फिर +3, यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो -3 होगा, और नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे तो +3 होगा। तो इसी तरह है इसका। देखो जो सेकंड रो है हमारी, ये देखो U से R तक आए तो कितना माइनस हुआ, यहाँ भी कितना माइनस हो रहा है 3 हुआ, और फिर R से O तक आए तब भी कितना कम हुआ 3, और फिर ये देखो नीचे से ऊपर की तरफ O से R की तरफ गए तो +3 हुआ, और फिर R से U गए तो फिर +3 हुआ, यानी कि दोनों में सेम रूल अप्लाई है। तो थर्ड में भी सेम होगा,
तो ये देखो यहाँ से देख लो 3 प्लस और फिर 3 प्लस, यानी कि u कितने पे होता है 21 और प्लस 3 यानी कि 24 पे क्या होता है हमारा अल्फ़ाबेट में x। तो जो हमारा आंसर होगा वो क्या आ जाएगा x। अगला क्वेश्चन देखो, तीसरा क्वेश्चन देखो जो अगली टाइप है, तो उसमें किस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है। और ऐसा क्वेश्चन जो हमारा नेट का पेपर होता है उसमें काफ़ी संभावना है पूछने की, और पीछे भी काफ़ी बार पूछा गया। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखोगे तो उसमें पूछ रखा है। तो जो थर्ड टाइप बनती है हमारी वो देखो 4, 16, 9 और 64, और राउंड के अंदर क्या है 17। तो कैसे भी करके हमें 17 तक पहुंचना है। तो देखो हमें क्या करे तब आए ये, देखो मल्टीप्लाई तो हो नहीं सकती, न माइनस हो सकता, लेकिन जो हमें बाहर संख्या दिखाई दे रही राउंड से वो देखो कोई ना कोई वर्ग में दिखाई दे रही है। वही देखो 9 है, ये कितने का स्क्वायर है 3 का। इसी तरह ये 64 है, ये कितने का हो जाएगा 8 का। इसी तरह 4 2 का और 16 4 का। तो देखो 4 कितने का है 2 का, और ये 4 का, और 9 3 का, और ये 64 8 का। अब देखो दिखा प्लस करके इन सभी को प्लस करेंगे तो कितना हमें प्राप्त होगा, यानी कि 17, 2 4 3 और 8, तो यानी कि 6 और 9 प्लस 8 17। तो इस तरह से हमें 17 प्राप्त हुआ। इसी तरह इसका देखो ये कितने का 2 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर, और ये 6 का स्क्वायर, और ये 1 को कितने टाइम मल्टीप्लाई कर लो वो 1 ही रहेगा, तो 1 ही। तो कितना हो जाएगा भाई 2 4 6 6 6 12 और 1 13। इसी तरह है हमें ये करना है, ये कितना 5 का, फिर ये 6 का, फिर ये 2 का। ये कितना हुआ वही 5 और 6 11 और 2 13। 13 से 22 तक आने में कितना कम रह गया, 13 से 22 तक आने में कितना कम रह गया, यानी कि 9 कम रह गया, 9 कम रह गया। तो अब आंसर ये बताओ हो कि 9 ऑप्शन दोनों हैं, 81 भी है और 9 भी है। तो ये देखो जो राउंड से बाहर संख्याएं हैं वो स्क्वायर में हैं, तो ये बताओ ये आएगा ये आएगा। तो जो यहाँ पे जो हमें संख्या पूछ रहा है वो कितना आएगा 81। क्योंकि 9 इसलिए नहीं आएगा क्योंकि जो बाहर संख्याएं हैं वो सभी किसी न किसी संख्या की पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं, यानी कि स्क्वायर में हैं सभी। तो इसका भी निकालेंगे तो स्क्वायर, तो ये कितने का स्क्वायर है 9 का। तो देखो यहाँ 9 और ऐड कर दूं मैं तो ये कितना हो जाएगा भाई 5 6 11 और 2 13, 13 और 9 22। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 81 न कि 9। इसी तरह अगला क्वेश्चन देखो, तो जो हमारा चौथा क्वेश्चन है वो देखो भाई संख्याएं तो वो दे रखी है, लेकिन उसका तरीका बदल जाएगा, कभी त्रिभुज में दे देगा, कभी ये सर्कल में दे देगा, कभी किस में दे देगा, कभी सिंपल दे देगा। संख्याएं वही है लेकिन हमें कंफ्यूज करने के लिए वो तरीके बदलेगा संख्याओं का। तो देखो हमें कैसे भी करके
ये 12 लेके आना है। वही इन संख्याओं चाहे इनको मल्टीप्लाई करो चाहे इनको मल्टीप्लाई करके इससे डिवाइड करो, कैसे भी करना है इसी तरह करना है। तो जो पहला है जो हमारा ट्रायंगल, उसमें देखो क्या कर रखा है। तो देखो मैं 8 को और 2 को मल्टीप्लाई करा दूं, 8 को और 2 को मल्टीप्लाई करा दूं और उसमें से 4 माइनस कर दूं, तो जो अंदर जो ट्रायंगल है वो ट्रायंगल के अंदर जो संख्या है वो प्राप्त होगी। तो यानी कि 8 मल्टीप्लाई 2 16 और 16 माइनस 4 यानी कि 12। तो याद रखना कि हमें जो नीचे नीचे की संख्याएं हैं उनका मल्टीप्लाई किया है और जो ऊपर वाले ट्रायंगल में संख्या है वो माइनस की है। तो इसी तरह 12 को 5 से मल्टीप्लाई और 25 माइनस। तो 12 को 5 से मल्टीप्लाई यानी कि 60 और 25 माइनस, तो ये अंदर वाली आ जाएगी। इसी तरह इनका मल्टीप्लाई 11 और 7 का, तो यानी कि 77। अब ये दे दिया और ये पूछ रहा है तो इसमें क्या दिक्कत है, ये घटा तो ये आ जाएगी। वही 2 को मल्टी कराने के बाद जो संख्या है उसमें तो माइनस कर रहा है सभी में, तो ये 40 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, हमारा जो आंसर होगा वो कितना आ जाएगा 36। देखो क्वेश्चन देखने में तो कैसे बवाल लग रहा था, क्वेश्चन देखने में तो कैसे बवाल लग रहा। तो देखो ये कितना होगा, मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 77 और इसमें से 40 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 37। तो ये हमारा जो आंसर होगा वो कितना आ जाएगा 37। इसी तरह है अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5। वही 9 और 3 को y के रूप में लिख रखा है और जो संख्या है वो राउंड में ये प्राप्त हो गई। तो हमें क्या करना है, ये देखो भाई मल्टीप्लाई कराएंगे तो भी नहीं आएगा, लेकिन हाँ मल्टीप्लाई पहले सबसे पहले तो प्लस या माइनस करके देखो, उसके बाद मल्टीप्लाई करके देखो, और मल्टीप्लाई में भी बात न बने तो उसके बाद स्क्वायर और क्यूब पे चले जाना है। तो इसमें क्या है, यही तरीका है कि भाई इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर करके दोनों को ऐड करके जो राउंड में संख्या है वो प्राप्त हो रही है। यानी कि 9 का स्क्वायर 81 और 3 का 9, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 90। इसी तरह 6 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर और दोनों को ऐड। इसी तरह 8 का स्क्वायर और यहाँ पे जो संख्या है उसका स्क्वायर और ये। अब 8 का स्क्वायर 64 और ये कितना है 65, तो यानी कि एक कम, कितना कम रह गया 1। तो पहले ही बताया था पिछले क्वेश्चन में कि भाई एक को कितने टाइम में मल्टीप्लाई कर लो वो एक ही रहेगा, एक को कितने टाइम भी मल्टीप्लाई कर लो वो एक ही रहना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जो हमें संख्या पूछ रहा था वो हमारी क्या आ जाएगी 1। जो संख्या हमें प्राप्त करनी थी वो क्या आ जाएगी 1। अगला क्वेश्चन देखो, और किस किस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। देखो तो जो 6 नंबर क्वेश्चन हमारा वो देखो, पिछला क्वेश्चन था उसमें ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल था, और ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है इसमें क्या है, सर्कल के अंदर सर्कल बना के उसको भी 4 भागों में तोड़ दिया। तो जो सर्कल के अंदर संख्या है वो हमें प्राप्त करनी है। ठीक, तो सबसे पहले क्या देखेंगे, जोड़ या मल्टीप्लाई। तो सबसे पहले क्या करके देखते हैं जोड़। भाई 4, 2, 3 और 6 को ऐड करेंगे तो
कितना आ जाएगा भाई, ये जोड़ में ही बन गई बात 16। यानी कि कुछ नहीं करना, इन संख्या को सभी को आपस में ऐड करना है। जो 4 संख्या हैं अंदर जोड़ेंगे तो 16 आएगा। इसी तरह ये देखो 1, 9, 4 और 5, तो 6, 10 और 18 आ गया। अब यहाँ पे बताना है भाई, ये जोड़ो तीनों और इसमें से ये घटा दो तो ये आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 14 और 11 यानी कि 25। ये 25 बना और ये कितना है 28। तो देखो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो कितने का रह गया 3 का। तो जो हमें संख्या पूछ रहा था वो कितनी आ जाएगी 3 ही। इसी तरह अगला क्वेश्चन देखो, वही 3 कॉलम बना दिए, 3 कॉलम बना दिए। तो जो है वो पूछ क्या रहा है भाई, हमें बीच की संख्या बतानी है। जो बीच की संख्या है वो बतानी है, क्या आएगी। तो देखो सबसे पहले भाई न तो मल्टीप्लाई करने से आएगी न जोड़ने से आएगी। भाई सीधा सा दिख रहा है, ये दोनों के स्क्वायर के लगभग दिख रहा है। तो 9 का स्क्वायर 81 और 5 का 25। अगर दोनों को ऐड करेंगे तो ये तो पहले ही ज़्यादा है, ये तो होगा नहीं प्लस वाला। अगर माइनस करके देखें, अगर माइनस करके देखें तो कितना आ जाएगा 6 और 7 5 यानी कि 56 और ये रह गया 59। तो यानी कि कितने का डिफरेंस रह गया। अगर हम इसमें 3 और ऐड कर दें अपनी तरफ से तो कितना आ जाएगा, आ जाएगा। 1 मिनट के लिए हमने 3 ऐड किया है। अब 1 मिनट के लिए ये देखो सेकंड, 7 का स्क्वायर 49 और 6 का 36, तो कितना आ गया 3 और 1, 3 और 1, 16 था भाई, सॉरी। तो यहाँ भी कितना ऐड कर देंगे 3, तो यानी कितना हो जाएगा 16 और 16 यहाँ पे है। इसी तरह भाई 8 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर माइनस करेंगे तो यानी कि 0 और हम अपनी तरफ से कितना ऐड कर रहे हैं 3। तो जो हमारा आंसर पूछ रहा है वहाँ पे क्या आ जाएगा 3, वहाँ पे क्या आ जाएगा 3। तो जो हमारा नेट का पेपर है उसमें इस टाइप का बहुत बार पूछता है क्वेश्चन। तो इस तरह का आपको क्वेश्चन करके देखना है। बार बार पीछे भी पूछे गए हैं क्वेश्चन और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। तो हम मिलते हैं अगली क्लास में। आप खुश रहिए, अपने परिवार के साथ स्वस्थ रहे। थैंक यू, जय हिंद।